जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ भाई। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में भाई। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में आज Q4 का अर्निंग का कॉन्फ्रेंस कॉल का अपडेट आया है। मई 2026 वाला कह लीजिए एक तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे सभी लोग उपस्थित थे, जितने भी इनके मैनेजमेंट के लोग थे, और भी कई सारी छोटी मोटी खबरें हैं। रोमर वेरिफिकेशन भी एक आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। ₹54.68 पे प्राइस ट्रेड कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट का भी आज हम लोग यहाँ पे डाटा देखने वाले हैं। यहाँ पे बात करेंगे 10 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। 10 करोड़, बढ़िया सा 10.5 करोड़ ही है। 10 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। मार्केट में भी आधे % की अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है भाई। 550 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं 32% की डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। और यहाँ पे आज का चार्ट है। सुबह में देखिए निगेटिव ओपन हुआ, निगेटिव, उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी आई वैसे वैसे इसमें भी रिकवरी आई है और पॉजिटिव जाके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बढ़िया चीज़ है। 2 तारीख का भी एक अपडेट है, 1 तारीख का भी है। तो 1 तारीख का तो कल बढ़िया सा इसमें गिरावट आई थी, तो इसके लिए एमपीएम इसका ट्रिगर हो गया। मतलब वहीं स्पष्टीकरण कंपनी से मांगा जाता है मटेरियल प्राइस मूवमेंट का, कि क्या ऐसी कोई खबर तो नहीं ना है मेन स्ट्रीम मीडिया में जिसकी वजह से शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। तो ये 1 जून को 3:05 पे पीएम पे ट्रिगर हुआ था एमपीएम। कंपनी ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिससे यह एमपीएम ट्रिगर हुआ है। तो सीधा-सीधा कंपनी ने कह दिया कि भाई कोई ऐसी खबर नहीं है, प्राइस मोमेंटम ऐसे ही आता है तो आएगा ही है। अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल का। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में यहाँ पे कई सारे इनके जो है ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो भी थे, जेपी चालसानी थे, अजय कपूर थे, वहीं पे राहुल जैन करके थे, ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैनेजमेंट के बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पे उपस्थित थे और उनसे सवाल जवाब किया गया है। 16 पेज का ये बड़ा सा पीडीएफ है। हालांकि कई सारी मैं चीज़ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश किया हूँ, लेकिन वही बात है कि इतना सब कुछ पूछा रहता है, एक-एक चीज़ कई बार मतलब बताया गया रहता है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए, मैं बता दूँ यहाँ पे कि इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं कि आगे क्या हो सकता है, कैसा फाइनेंशियल रह सकता है 2027 में, क्या गिर सकता है, नहीं गिर सकता है। तो उसपे बहुत सारा इन्होंने जवाब दिया है इस तरीके से। इनका मानना है कि आने वाले समय में भी ग्रोथ इसी तरीके से कंटिन्यू रह सकती है। एफवाई 2026 में 60% की ग्रोथ होगी, यहाँ पे ये बता रहे हैं। वादा किया था और 63% बढ़ के हुआ है ग्रोथ। और टैक्स के पहले का प्रॉफिट कंसोलिडेटेड, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते हैं, वो 67% बढ़ गया है। WTG रेवेन्यू भी 65% बढ़ा है। वहीं पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला एबिटा उसका थोड़ा-सा गिरता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। साल के आखिर में हमने जो है 40% का एबिटा हासिल किया है। ईपीसी ऑर्डर जो है 2028 तक 50% करने थे। Q2 में कंपनी ने बताया था कि 20% थे, अब जो है 28% पे इनके जो है ईपीसी ऑर्डर भी पहुँच चुके हैं। मतलब टोटल सब कुछ इन्हीं को करना होता है ईपीसी ऑर्डर में, ए टू जेड काम। फाइनेंशियल ईयर 2027 में भी बढ़ता रहेगा और आखिरकार जो है 2026 में 50% पे ईपीसी इनका ऑर्डर पहुंच जाएगा। एसई फोर्ज का मोमेंटम भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रेवेन्यू 22% बढ़ के और EBITDA 60% बढ़ गया है, ठीक है ना। इस तरीके से एसजी फोर्ज का इनका जो बिजनेस है कुल मिला के कर लीजिए। आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भी एक प्रोजेक्ट इन्होंने साइन किया था। सरकार जो बदल गई थी, पहले थी वो उतना कुछ ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन जब ही आंध्र प्रदेश में सरकार बदली है, इससे सरकार बदलने की वजह से कुछ समय से सरकार इसे मना कर दिया था, लेकिन अब सरकार बदलने की वजह से इसको स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ से भी लगभग 750 मेगावाट का पीपीए हासिल हो सकता है, क्योंकि 2.1 गीगावाट का यह जो है पीपीए टाइप का यहाँ पे हुआ था 2100 मेगावाट के लिए। इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, उसको देख लीजिएगा। कंपनी कह रही है आने वाले समय में इसमें जल्द ही इंस्टॉलेशन कैपेसिटी लगभग 10 गीगावाट को पार करके 15 गीगावाट पे पहुंचने की उम्मीद है अगले 5 सालों में। तो इस तरीके से जो है कंपनी का भी वेटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर मतलब विंड टरबाइन की जो है कैपेसिटी भारत में बढ़ेगी तो, ठीक है ना। 2030 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना है भारत को, मतलब पूरा भारत का बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से Q4 में
830 मेगावाट की अच्छी खासी डिलीवरी कंपनी ने किया है। हालाँकि वही चीज़ रिज़ल्ट में जो चीज़ आ चुकी है, वही चीज़ बताया जा रहा है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू था। वाई ऑन वाई बेसिस पे जो है 54% का ग्रोथ, अभी भी 6 गीगावाट के आसपास ऑर्डर बुक पड़े हुए हैं और सी&आई ऑर्डर भी हैं और पीएसयू सेगमेंट से भी ऑर्डर इसमें शामिल है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी बता रही है, ठीक है ना? इसको देख लीजिएगा और सब कुछ मतलब वहीं कह लीजिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला बिज़नेस भी ठीक-ठाक यहाँ पे कर रहा है। तो वही चीज़ जब-जब सवाल इनसे पूछा जा रहा है उसका यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि 27 में क्या क्वार्टर में गिरावट आएगी? तो यहाँ पे भी इन्होंने लग रहा है कि मुझे लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस तरीके से। अभी भी हमारे पास ऑर्डर बुक बढ़िया-सा है, तो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपना जो है कहा है। एनटीपीसी से जो ऑर्डर मिले थे उसके बारे में भी क्वेश्चन हुआ है, सब कुछ यहाँ पे, ठीक है ना? 2 गीगावाट तक के ऑर्डर बुक जो है यहाँ पे पाइपलाइन में भी हैं, तो वो भी मिलने की संभावना यहाँ पे है, ठीक है ना? तो इस तरीके से 2030 तक अच्छा खासा जो है भारत में इसकी मतलब बढ़ने की संभावना है। तो इनका भी वेटेज 30% है तो वो बढ़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी 50% को पार कर रही है, तो ये भी यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा यहाँ पे जो है क्वेश्चन इनसे किया गया है और ये यहाँ पे जो है कह लीजिए कि मतलब जवाब सवाल जो है वो किए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं, कितना मैं बताऊँगा। कुछ नया इन्वेस्टमेंट भी किया है, कंपनी अपना भी ये कह रही है कि बहुत सारे अभी जो है ऑर्डर मतलब प्लांट कंपनी लगा रही है, इससे कंपनी के कैपेसिटी और ज़्यादा वो बढ़ने की संभावना रहेगी। इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कही हैं, जो मुझे कुछ याद है, जो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? 700 करोड़ रुपया कुछ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट था, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया-सा स कंपनी ने अपडेट दिया है, जो रिज़ल्ट में आया था, तो उसी पे क्वेश्चन आंसर होता है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बहुत नई चीज़ कंपनी बता देगी, ठीक है ना? इस तरीके से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी ठीक है, अगर और न्यूज़ की बात करेंगे तो कोई ख़ास वैसी खबर तो नहीं है, वहीं थोड़ा-सा बाय सेल रेटिंग आता रहता है इसमें। ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखेंगे तो आज भी मतलब ये समझिए कि आज कह लीजिए कि इसमें तेज़ी आई है 1% की, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। 1% की तेज़ी आई है, उसके बाद भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है, सारे स्ट्राइक प्राइस पे छोटी-छोटी कॉल राइटिंग और 55 पे भी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे राइटिंग हो रही है, उसके बाद 54 पे भी हो रही है और 53 पे भी हो रखी है। पुट राइटिंग कहाँ पे हो रखी है? 51 पे हो रही है, थोड़ा-सा 53 पे और थोड़ा-सा 54 पे हो रखी है। मतलब अभी भी देख सकते हो कितना गिरावट के बावजूद कितना ज़्यादा कॉल राइटिंग हो स रही है और यहाँ पे देखिए पुट कवर हो रहे हैं और यहाँ पे कॉल छोटे से कवर हुए हैं। मतलब उल्टी गंगा बह रही है भाई, जिसको कॉल कवर ज़्यादा होने चाहिए थे, पुट राइटिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हो रहा है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है और पुट राइटिंग जो है कवर हो रही है। तो ठीक है, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो पूरा महीना बाकी है, देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ओपन इंटरेस्ट का भी डाटा देखेंगे तो यही चीज़ देखिए, वहाँ पे बता रहा था 60 पे अभी भी कितनी बड़ी कैंडल है, 55 पे भी बड़ा वाला रेजिस्टेंस है और 55 पे पुट साइड में भी हैं सबसे ज़्यादा उसी पे, लेकिन अभी भी दबदबा देखेंगे तो 54 तक जो है वो कॉल राइटर का ही देखने के लिए मिल रहा है। पीसीआर अभी भी 0.5 पे ही है, जो मैं आप लोगों को बताया भी था। तो अभी दिक्कत है, 55 कम से कम ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे, 60 ब्रेक करेगा तब कहीं जाके बड़ी रैली की संभावना बनेगी। तो ठीक है, अभी मेरा चार्ट पे क्या व्यू है, तो चार्ट पे मेरा व्यू ये देखिए, ये गिरावट और ये गिरावट लगभग-लगभग सेम टाइप की दिख रही है। अभी ये गिरावट बाकी थी, तो इसका जो है थोड़ा सस्टेन करके इस टाइप की एक गिरावट यहाँ से करके ही मेरे हिसाब से एक बड़ा मोमेंटम आएगा। तो अभी भी थोड़ा बहुत दबाव में रहने की संभावना है, एक बार 51-50 रुपए तक के आसपास आने की संभावना इसमें रहेगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।